स्टेफन बिट्रेड मी। देखो, जो स्टेफन मेरा दोस्त था जिसको मैं भाई कंसीडर करता था, उसने मुझे आज धोखा दिया। एंड ये धोखा एक्चुअल में उसके नजरिए में धोखा है ही नहीं, ये मुझे धोखा लग रहा था। एंड आई वॉज फीलिंग वेरी सैड एंड मैं उसको बात करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं उसको बताऊं कि वट आई एम फीलिंग, बट वो नहीं चाहता था बात करना। एंड आई नो प्रोबेबली इन फ्यूचर ही इज गोना वॉच माई वीडियो, एंड तब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा इस सिचुएशन का। एंड मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सब कुछ चीज़ों के लेके। तो हुआ क्या कि स्टेफन वाज माय ब्रदर टाइप फ्रेंड। हमने हर रात 2-2 3-3 घंटे कॉल करी। ईच एंड एवरी डिसीजन ऑफ लाइफ, ईच एंड एवरी ड्रीम, जो भी हम सोच सकते हैं, हमने साथ में बनाया। टू द पॉइंट कि मैं अपनी लाइफ के आइडेंटिटी को उससे अटैच करने लग गया। मैं सोचना ही बंद कर दिया कि मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो एग्जिस्ट भी करती है। मैं हर चीज में टीम सोचता था कि वी विल डू दिस, वी विल डू दैट, वी विल डू दिस, वी विल डू दैट। एंड इवेंचुअली वी प्लान टू कि हम साथ में रहेंगे, साथ में ग्राइंड करेंगे। फॉर सर्वाइवल हमें एक लेबर टाइप की जॉब करनी होगी तो हम कर लेंगे। बाकी दिन में हम कोल्ड ओपन करेंगे एंड फलाना दिखलाना। वो आया भी। अब सिंस उसको मेरे घर पे रहने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है। सिंस हमारे पास इनिशियली पैसे कम थे तो हम डेटिंग भी नहीं कर पा रहे थे। सिंस हमें जॉब करनी थी तो इट वाज लाइक बैड पीरियड, बट गुड टाइम वाज अबाउट टू कम एंड दैट वाज आवर प्लान। लेकिन हुआ क्या कि स्टेफन की दादी को कुछ हो गया था एंड ही नीड्स टू गो बैक टू हिज प्लेस बिकॉज हिज दादी वाज अबाउट टू बी लाइक वो भगवान के पास जाने वाली थी एंड उसको जाना था। तो प्लान ये हुआ था कि वो जाएगा, वो वापस आएगा, और उसने मेरे को पूरी होप्स दी थी कि हम साथ में ये सब कुछ करेंगे। लेकिन वो गया एंड हुआ क्या कि उसने मेरे को 4 दिन से मेरे से बात नहीं करी। एंड सडनली ऑन फोर्थ डेट उसने मेरे को बोला कि मैं वापस नहीं आ रहा, मैं अपना एक बिजनेस करूंगा वहां पे ही, जो जो हम लेबर की जॉब करते थे यहाँ पे, वो सेम बिजनेस करेगा वो वहां पे, क्योंकि उसके घर वाले उसे 1 लाख रुपए दे देंगे। एंड उसको एक लड़की मिल गई ऑनलाइन जो उससे मिलने आ रही है, तो वो वहां पे मिल लेगा उससे। एंड मन में मेरे था कि अगर मैं देखो, आप सबको पता है मेरा IQ 140+ है, मेरे में बहुत ज्यादा IQ है। तो मैं अपने आप को, अपना पर्सपेक्टिव तो सोचता ही सोचता हूँ, मैं उसका पर्सपेक्टिव भी सोचता हूँ। तो पहले मैंने अपना दक्ष पर्सपेक्टिव सोचा। मैं बहुत ही सैड फील कर रहा था क्योंकि मैं लोनली हो गया। मुझे अकेले लेबर की जॉब करनी पड़ेगी, सब कुछ अकेले, ग्राइंड अकेले, जिम। एंड मैं रेडी नहीं था। सही बताऊं तो मैं रेडी नहीं था कि मैं इसमें पुश पास कर सकूं। मैं रेडी नहीं था कि मैं इस जंग में अकेला लड़ सकूं। मैं नहीं था। मैं फील कर रहा था कि ओ माय गॉड व्हाट हैपन, व्हाट विल आई डू, क्योंकि मेरी जितनी भी आइडेंटिटी थी मैंने एक टीम बेस्ड बना रखी थी। मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि मैं अकेले बाहर कैसे जाऊंगा, अकेले लड़कियों से बात करूंगा, अकेले विन करूंगा, सेलिब्रेट करूंगा। आई कुडंट जस्ट प्रोसेस इट। एंड फिर मैंने स्टेफन का पॉइंट ऑफ व्यू सोचा कि यार मैं दक्ष के घर पे रहूंगा तो वियर्ड तरीके से रहना पड़ेगा, वहां पे लेबरी करूंगा, उसके लिए खाना बनाऊंगा। इससे अच्छा तो अपने घर पे रहता हूँ, मेरे पास गर्ल है, मेरे पास बिजनेस है। एंड मैंने सोचा गुड इनफ, मेरे दोस्त को एक नई राह मिल गई, उसके लिए बेहतर है। मैं मन में स्टिल सोच रहा था कि अगर ये वापिस आ जाए, मैं सेल्फिश हूँ, और ये वापिस आ जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो मैं इसको कहूंगा कि कोशिश करूंगा कि यार तू वापिस आ, वापिस आ। लेकिन अगर वो नहीं भी आता, मैं उसके लिए खुश हूँ। हाँ, मेरा प्लान क्या था कि हम कॉल्स पे बात करेंगे, हम कनेक्टेड रहेंगे, हम अपना भाईचारा ड्रीम कंटिन्यू रखेंगे। इवेंचुअली इन फ्यूचर जब हमारा ड्रीम इंटरकनेक्ट होगा, हम मिल लेंगे। लेकिन जब तक हमारा ड्रीम इंटरकनेक्ट नहीं होता, जब तक वो अलग रहेगा मैं अलग रहूंगा, मैं अपनी अलग लाइफ कंटिन्यू करूंगा। जो मेरा प्लान था, ग्राइंड लाइफ एंड एवरीथिंग, वो अपनी फन लाइफ कंटिन्यू करेगा। एंड ये मैंने सोचा था हम डेली कॉल करेंगे, हम कभी कभी महीने में एक आधी बार दिल्ली में मिल लेंगे, दिल्ली में इकट्ठे कोल्ड अप्रोच करेंगे, एवरीथिंग वुड बी फन। एंड मैंने उसको ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करी। मैंने उसको बोला कि ब्रदर, व्हाट द फक, कैसे प्लान क्यों चेंज किया, ओ ये वो। तो उसने एक रैंडम रिडिकुलस पॉइंट लगाया पहले का। देखो, स्टेफन कभी भी अब हार्ड वर्क नहीं करता, तो मैं उसको बोलता था कि देख स्टेफन, आई एम ग्रोइंग सुपर फास्ट, मैं मेहनत करता हूँ और इवेंचुअली मैं ग्रो होते जाऊंगा। तो एक टाइम आएगा जब मैं बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा, ग्रो कर जाऊंगा, तो मेरे आसपास के लोग बदल जाएंगे। और मैं चाहता हूँ तो उन लोगों में रहे, क्योंकि इवेंचुअली अगर मैं ग्रो कर गया हर एक सेक्टर ऑफ लाइफ में और तू ग्रो नहीं करा, तू मेरे साथ नहीं रह सकता। सिंपल सी बात है, रह सकता है, दोस्त नहीं रहेगा, हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल, मैं जिम में अगर 150 किलो उठाता हूँ बेंच प्रेस में, और तू स्टिल 10-10 किलो लगाता है, तो हम वर्कआउट कैसे करेंगे? मैं वेट लगाने उतारने में सारा टाइम लग जाएगा। तो हम दोनों को एटलीस्ट सेम लेवल पे चलना होगा, ऊपर नीचे हो सकता है बट आसपास रहना होगा। ये प्लान था। तो मैं इसको ये सिखाता था कि ब्रो, यू नीड टू ग्राइंड, यू नीड टू ग्रो।
एंड उसने ये रिक्वेस्ट पॉइंट बोला, तू तो मुझे अबेंडन कर ही देगा ना, तो फिर मैं अपना बेनिफिट क्यों ना चुनूं, जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो मैंने फिर भी बोला कोई नहीं। मैंने बोला इट वाज, मैं खुद के लिए बोल रहा था या तेरे को पुश करने के लिए बोल रहा था। एंड एनीवे, फिर हमारी बात हुई, मैंने बोला ओ माय, कि ऐसा कैसे कर सकता है। देन उसने बोला कि, मैंने उसको बोला कि ठीक है ओके विवेक, आई कुडंट प्रोसेस इट, मेरे को बहुत ही ज्यादा एंजाइटी हो रही है, आई एवरीथिंग इज स्कैटर्ड नाउ, मैं एक क्लियर पाथ नहीं देख पा रहा, आई एम ब्रोकन, यू नीड टू कॉल मी, एटलीस्ट टॉक अ बिट, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं क्या करना चाहिए, एटलीस्ट कि मैं तेरे से बात करूंगा तो मुझे ऐसा फील होगा। एंड उसने वैसे सीन नहीं करे। इट्स बिन सेकेंड डे, मैंने 5 बार कॉल किया, फिर अगले दिन कॉल किया, तीसरा दिन होगा मैं 10 बार कॉल कर रहा था। एंड मैं सोचा था कि व्हाट हैपेंड, कैसे बात करूं यार, ये बात भी नहीं कर रहा, ये सीन नहीं कर रहा, मे बी नेट नहीं चल रहा, मे बी वो। एंड दैट वाज नॉट पॉइंट, कि मैं सोचा था मे बी इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छा मैनिपुलेटर हूँ, मैं उसको वापस आने के लिए मैनिपुलेट कर लूंगा। लेकिन आज हुआ क्या कि मेरा भाई जिम में गया हुआ था, एंड मैंने उसका फोन घर पे था, तो मैं सडनली उसका फोन चला रहा था क्योंकि वो मेरा फोन लेके गया हुआ है, एंड मैंने स्टेफन की चैट्स खोल ली। सो डे वन पे जिस दिन हो गया तो उसने मेरे भाई को बोला कि हम बिजनेस करेंगे, ऐसे ऐसे प्लान आप दिखलाना, प्लानिंग वगैरह। दैट वाज गुड, स्टिल मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि स्टेफन की वो लाइफ ज्यादा बेटर है, तो स्टेफन उसको चूज करेगा। दैट वाज नथिंग बिट्रेयल, मैं इसको बिट्रेयल नहीं मानता। इसको मैं मानता हूँ कि हाँ मुझे गंदा लग रहा है एज अ इंडिविजुअल, बट एज ए टीम मैं स्टिल टीम के बारे में सोच रहा हूँ वियर्डली, लेकिन टीम के हिसाब से अच्छी बात है। लेकिन उसको जो लड़की मिली और वो बातें कर रहे थे कि मेरा भाई खुद बोल रहा था कि दक्ष को मत लाना, ये मत, डीमन को मत लाना, एंड दक्ष को मत लाना अपने साथ। एंड वो बोल रहा था नहीं नहीं दक्ष नहीं आएगा, दक्ष को मत ले आइए, वो मत करियो, वो मत करियो। एंड दे आर प्लानिंग कि वो अकेले लड़कियों से मिले एंड मैं इंक्लूड ना हो जाऊं। हाँ अब ये इनसिक्योरिटी हो सकती है कि मेरे को लड़कियां मिल जाती है, आई एम गुड लुकिंग देन बोथ ऑफ देम, आई एम फ्री टोलर देन बोथ ऑफ देम। सो लेकिन द बिट्रेयल वाज कि दे, लाइक मैं, आई कुडंट इवन एक्सप्लेन, कि दे चूज गर्ल्स ओवर मी। इवन अगर वो मेरे को बोलते कि दक्ष दे आर माई गर्ल्स एंड वी डोंट वांट कि तू को आए, बस बोल भी देते ना, मैं समझ जाता। मेरे भाई मानता हूं मैं दोनों को, एक तो मेरा सच्चा भाई है, लेकिन दे चूज कि वो मेरे को बताएंगे नहीं, वो मेरे से छुपाएंगे और चुपके से कर लेंगे। दे प्लान्ड कि वो अकेले जाएंगे बिना मुझे बताए, दे प्लान्ड कि दक्ष को बताएंगे नहीं, एंड दे वर रिग्रेटिंग कि विवेक ने मेरे को मेंशन कर दिया उससे एक लड़की मिली, एंड माई खुद, मेरा खुद का भाई इसको बोल रहा तूने इसको क्यों बताया। सेकंड पॉइंट, कि वो मैं वो उनमें उन दोनों में वो बोल रहे थे कि दक्ष को नैनीताल मत ले आना, नैनीताल मत ले आना। एंड द अदर पॉइंट वाज कि बिजनेस का, विवेक वाज सेइंग टू माय ब्रदर कि उसने चैट्स दिखाई कि देख दक्ष का मैसेज आया हुआ, वो एंशियस है, वो है, वो सुबह से 10 कॉल कर चुका है, मैं पिक नहीं ये वो। मतलब उसने मेरी कॉल्स को देखा था, वो जानबूझ के इग्नोर किया। दैट वाज बिट्रेयल, कि ही चूज टू डिस्कार्ड मी। देखो हमारी लाइफ के दो पाथ हो सकते हैं, कि स्टेफन का एक अलग पाथ हो जाए, मेरा एक अलग पाथ हो जाए। इवेंचुअली मेरे को क्या पसंद रहेगा कि मेरे लिए जो हम दोनों साथ में रहें। मैं तो अभी भी, अगर मेरे को, अगर अब इस पॉइंट से पहले ऑप्शन मिलता कि अगर मेरे को स्टेफन बोलता कि देख मेरे को ऐसी लाइफ नहीं जीनी लेबर वाली, तो मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ एंड तू भी यहीं पे आ जा, मेरे बिजनेस को ज्वाइन कर ले। क्योंकि सिंस जो बिजनेस में 50% मेरा भाई इन्वेस्ट कर चुका है, एक्चुअल में जो मेरे भाई ने इन्वेस्ट किया वो मेरे माँ बाप ने किया, तो मेरा भी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर वो मेरे को बोलता कि तू अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जा, हम दोनों यहाँ पे अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं, एवरीथिंग एंड ऑल, तो यहाँ पे ब्लिंकिट से थोड़ा बहुत सर्वाइव कर लियो। I was I was happy to leave everything behind for my brother. लेकिन अगर वो ये भी ना चाहता, अगर मैं अपनी लाइफ कंटिन्यू करता, वो अपनी करता, इट टेक्स इज जस्ट वन टॉक, ऑल इट टेक्स इज जस्ट वन कम्युनिकेशन, कि हम आपस में सॉर्ट आउट करते हैं, हम बात करते हैं। लेकिन उसने मेरे को एक ऐसे एंड पे छोड़ा कि मैंने अपने सब कुछ प्लान किया था कि हम ये करने वाले, हम ग्राइंड कर रहे हैं, अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं, स्कूल पे करने के और मेरे सब कुछ, मैं अकेला हूँ। ही चूज टू लेफ्ट मी, एंड लेफ्टिंग वाज नॉट बिट्रियल, क्योंकि ही कैन लेफ्ट इवेंचुअली। मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर मेरे को खुद को चेंज करना मुश्किल है, मैंने खुद इतने सारे प्लान बनाए कि मैं इतना करूंगा वो करूंगा और मैं खुद नहीं कर पाता, सो किसी और को चेंज करना सोचना स्टुपिडिटी है। आई नो इट इज हार्ड टू चेंज यूर सेल्फ, सो इट इज सुपर स्टूपिड टू थिंक दैट यू कैन चेंज अदर वन। लेकिन हम बात तो कर सकते थे ना।
लेकिन हम आपस में बोल तो सकते थे ना कि भाई मेरे को ये करना है, मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। लेकिन ही चूज टू जस्ट आई डोंट एग्जिस्ट एनी मोर, कि ठीक है दक्ष एग्जिस्ट नहीं करता। एंड रीडिंग दोस्त टेक्स्ट कि मेरे को यार टाइम बैक आया कि मेरा कुछ इतने दोस्त नहीं है जिनको मैं ब्रदर्स कंसिडर करूँ। मैं बड़ा नॉन चलांट और सोशल एंटी सोशल टाइप का बंदा हूँ। मैं अकेला रहता हूँ, मैं बस बिजनेस ड्रीम्स की बात करता हूँ। सो मैं सबसे बात नहीं करता, मेरे बहुत कम दोस्त है, गिनती के दो तीन दोस्त है या एक लगा लो। स्टेफन को मैं अपना भाई कंसिडर करता, फ्रेंड कंसिडर करता था। मैं दिन में 3-3 घंटे कॉल्स पे बात करता था उससे। मैं अपना सारा समय तो अपनी लाइफ में कुछ भी चल रहा हूँ ए टू जी। मेरे को कोई भी आइडिया अगर हम ये करना है, मेरे को कोई भी साइंस का आइडिया, बायो हैकिंग कैसे करनी है, हमें अपना क्या साइकिल्स करनी है, हमें क्या करना है, हमें वर्कआउट क्या करना चाहिए, मेरे को कोई नई थ्योरी मिली, मेरे को कोई डेटिंग का प्लान, सब कुछ मैं उसको बताता था। एंड अब मेरे पास कोई भी नहीं है और मैं किसी से भी बात नहीं कर सकता। और अब पिछले 2-3 दिनों में मैं सोच मेरे को बहुत सारी चीजें थी जो मेरे को बतानी थी। मैंने कई बार कोशिश करी कॉल करने की। मैंने सोचा ठीक है, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया इवन आफ्टर बिट्रेयल, कि अगर हम साथ में नहीं है तो कम से कम बात करें ताकि मैं अपने बारे में बताऊं, मैं बताऊं क्या चल रहा है। लेकिन ही डिडंट पिक द कॉल, लेकिन ही चूज टू इग्नोर मी। एंड इन दिस पॉइंट आई वाज स्कैटर्ड कि मैं किससे बात करूं, कौन है मेरा। मेरे घर वालों से मेरी नहीं बनती बनती है, लेकिन वो मेरी सेम थिंकिंग के नहीं है। वो मेरे सेम थिंकिंग के बहुत सारे लोग नहीं है। मैं बहुत ही ज्यादा एडवांस चीजें पढ़ चुका हूँ, बायो हैकिंग, देन रेड पिल एंड हाउ टू मोनेटाइज योर पर्पस, दिस टाइप की चीजें। तो मैं सबसे कनेक्ट नहीं कर पाता। आसपास के मेरे पास लोग हैं पर मैं किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा। कोई ऐसा है ही नहीं जो मेरे को समझे। कोई ऐसा है ही नहीं जो मीडियोटिक ना चाहता हो, एक अमेजिंग लाइफ चाहता हो। तो मेरे पास कोई है ही नहीं बात करने के लिए। एंड आई एम फीलिंग सुपर अलोन इन दिस वर्ल्ड एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। सो अभी मैं बहुत ही ज्यादा, ये मेरे को ये जो मैंने तुम्हें इतनी सारी बात बताई इस वीडियो में, मैं एक्चुअल में ये बात कभी बताता ही ना, क्योंकि अगर मैं स्टेफन को कॉल करता, क्योंकि इवन दो मैं उसी के बारे में बात करता हूँ पर मैं बोलता ही इस तरीके से हूँ। मैं उसको भी सेम ही बातें कॉल पे बताता। अगर हम कॉल करते तो मैं उसको सेम बताता, देख दक्ष, देख स्टेफन, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, ये वो, अब ये करना चाहिए। इवन तो मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ बट मैं उसी को बताता। लेकिन अब मेरे पास कोई नहीं था। तो आई थॉट कि मेरे को वीडियो बना लेनी चाहिए, क्योंकि ताकि मेरे को थोड़ा बहुत हल्का फील हो, हर्ट में थोड़ा बहुत रिलैक्स फील हो। आई नो वो फ्यूचर में वीडियो देखेगा एंड वो सोचेगा कि या दिस कुड बी द पॉइंट। मेरे को बस एक चीज जाननी थी कि जो हमारी 1 साल की दोस्ती थी, जो हमने इतने सारे कॉल्स करे थे, ड्रीम्स करे थे, क्या तेरे को नहीं लगता कि वो मैं सॉर्ट आउट कर सकता था, मैं बात करके सोच सकता था कि हमें क्या करना चाहिए? क्या तेरे को नहीं लगता कि हमें, कि मैं ऐसा हूं कि मैं तेरे बारे में नहीं सोचूंगा? क्या तेरे को सच में ऐसा लगता है कि इतनी सारी जो मेरा एक सिंगल दोस्त हुआ, मैंने अपनी सारा कुछ तेरे साथ, मैंने फ्यूचर की सारी लाइफ प्लान करी थी, हमने ग्राइंड साथ में किया, हमने सब कुछ साथ में किया, एंड तू सडनली आउट ऑफ नोवेयर मेरे सब कुछ चेंज कर देगा एंड डिस्कार्ड कर देगा, तो कि तुम मेरे को डिस्कार्ड, कि आई एम नॉट, नो लॉन्गर योर फ्रेंड। क्या ये एक सही रहा था? क्या यही एक बेटर वे था? क्या मैं डिजर्व कर, अब तू अगर एक एज ए हाईली इंटेलेक्चुअल ह्यूमन सोच, अब देख जिस तरीके से मैं दो पॉइंट ऑफ व्यू सोचता हूँ, दक्ष पॉइंट ऑफ व्यू, दक्ष पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेफन पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी मैंने उसका नाम रिवील कर दिया बट एनीवे, दक्ष पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेफन पॉइंट ऑफ व्यू। तो तू एक बार सोच के देख, जिस तरीके से मैंने सोचा कि स्टेफन पॉइंट ऑफ व्यू में कि वहां पे रहना बढ़िया बात है, कि ये वाली लाइफ बेटर है, क्या तू सोच के देख कि एज अ दक्ष पॉइंट ऑफ व्यू जो तूने मेरे साथ किया, क्या मैं डिजर्व करता था? बट एनीवे, एट द एंड मैं अब थैंक यू कर सकता हूँ कि हमारी जो 1 साल की जर्नी थी साथ में, आई वॉज ग्रेटफुल कि तू था। आई वॉज ग्रेटफुल कि मैंने कम से कम 1 लाख घंटे तो बात कर ही ली होगी। आई हैव समवन टू टॉक टू, आई हैव अ पर्सन आई कैन रिलेट टू इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज एवरीबडी नोज कि जिस जो हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल्स होते हैं उनके फ्रेंड्स नहीं होते। एंड जो मेरी बचपन से लेकर 18 सालों तक लोनली लाइफ थी, इवन दो आई हैव गर्ल्स, इवन दो आई गॉट फ्यू फ्रेंड्स हियर एंड देयर, बट कोई भी ब्रदर कंसिडर नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मैं रिलेट कर सकूं, जिससे मैं कनेक्ट कर सकूं, जिससे मैं शेयर कर सकूं। एंड वो जिंदगी में मैंने पहली बार एक बार एक्सपीरियंस किया 1 साल के लिए। एंड अब मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा कि मैं कैसे रहूंगा, सर्वाइव करूंगा। लेकिन आई हैव टू। एंड थैंक यू फॉर दिस 1 ईयर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय।